बहुत पहले एक दूर के राज्य में राजा धर्मपाल नाम का एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहता था। उसने अपने राज्य पर निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता से शासन किया, जिससे उसे अपनी प्रजा का सम्मान और प्रशंसा मिली। हालांकि राज्य का एक पहलू ऐसा था जो उन्हें बहुत परेशान करता था। खराब फसल के कारण भोजन की कमी। समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा धर्मपाल ने अपने सलाहकारों और विद्वानों को बुलाया और उनसे सलाह ली। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने किसानों को बीज वितरित करने और उन्हें अपनी भूमि पर लगन से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना प्रस्तावित की। राजा ने इस विचार को पूरे दिल से अपनाया और राज्य के हर कोने में बीज वितरित करने का आदेश दिया। प्राप्तकर्ताओं में तेनजिन नाम का एक युवा किसान भी था। उसे बीजों की एक छोटी थैली मिली और वह अपने बंजर खेतों की ओर चल पड़ा। उसके दिल में उम्मीद थी। दिन ब दिन तेनजिन चिलचिलाती धूप में मेहनत करता रहा। अपनी फसलों की देखभाल सावधानी और लगन से करता रहा। उसने मिट्टी को पानी दिया, खरपतवारों को हटाया और कोमल टहनियों को कीटों से बचाया। अपने अथक प्रयासों के बावजूद शुरुआती परिणाम बहुत कम थे और तेनजिन निराश होने लगा। एक शाम जब तेनजिन अपने साधारण निवास में निराश होकर बैठा था, तो एक यात्रा करने वाले भिक्षु ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। तेनजिन ने भिक्षु का स्वागत किया और उसे रात के लिए भोजन और आश्रय दिया। तेनजिन की दयालुता से प्रभावित होकर भिक्षु ने उससे उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। तेनजिन ने भिक्षु के सामने अपने दिल की बात रखी। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद प्रगति न होने पर अपनी निराशा व्यक्त की। भिक्षु ने ध्यान से सुना और फिर उसे ज्ञान के शब्द कहे। मेरे प्यारे दोस्त, याद रखो कि तुम जो भी बीज बोते हो वह आशा और संभावना का प्रतीक है। भले ही तुम्हारे परिश्रम का फल अब भी दिखाई न दे, लेकिन वे मिट्टी को पोषण दे रहे हैं और कल की फसल के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। भिक्षु के शब्दों से प्रेरित होकर तेनजिन ने दृढ़ निश्चय किया और अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। वह नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अपने खेतों में लौट आया। अपने काम में अपना दिल और आत्मा लगा दिया। महीनों बीत गए और तेनजिन की मेहनत रंग लाई और उसके खेत भरपूर फसल के साथ खिल उठे। तेनजिन की सफलता की खबर पूरे राज्य में फैल गई। खुद राजा धर्मपाल के कानों तक पहुंच गई। युवा किसान की दृढ़ता और लगन से प्रभावित होकर राजा ने तेनजिन को सम्मानित करने के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। पूरे दरबार के सामने राजा धर्मपाल ने तेनजिन की कड़ी मेहनत की प्रशंसा की और उसे एक सुनहरा हल भेंट किया, जो राज्य के कल्याण के लिए उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। तेनजिन ने राजा के सामने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया, अपने प्रयासों की मान्यता के लिए आभारी। जब तेनजिन अपने गांव लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यात्रा केवल अपने श्रम के पुरस्कारों को प्राप्त करने के बारे में नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा के बीज बोने के बारे में भी थी। उस दिन से उन्होंने खुद को अन्य किसानों को उनकी जमीन पर खेती करने और उनके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। और इस तरह विनम्र किसान तेनजिन की कहानी राज्य में एक किंवदंती बन गई। कड़ी मेहनत, दृढ़ता और इस विश्वास की शक्ति का एक वसीयतनामा कि आज बोया गया हर बीज एक उज्जवल कल का वादा करता है। जब बड़े भिक्षु ने कहानी समाप्त की तो कोजी ने ध्यान से सुना। उसका दिल श्रद्धा और प्रेरणा से भर गया। उन्होंने भिक्षुओं को ऐसी गहन कहानी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया और अपने खेतों में लौट आए, हर पल को नए जोश के साथ अपनाने के लिए तैयार, यह जानते हुए कि उनके द्वारा बोया गया हर बीज उनके सपनों को साकार करने के एक कदम करीब था। और इस प्रकार गांव की शांत शांति में बौद्ध धर्म का कालातीत ज्ञान उन लोगों के दिलों और दिमागों का मार्गदर्शन करता रहा जो जीवन की यात्रा में ज्ञान और पूर्णता की तलाश करते थे। राज्य के हृदय में तेनजिन की कहानी गूंज उठी, जिसने दूर दूर तक दिलों में दृढ़ संकल्प की आग जला दी। किसानों ने उनकी यात्रा में अपने संघर्षों और सपनों का आईना देखा, इस वादे में सांत्वना पाई कि आज की गई कड़ी मेहनत का फल कल मिलेगा। प्रेरित होकर उन्होंने नए जोश के साथ अपने खेतों की देखभाल की, यह जानते हुए कि बोया गया हर बीज विकास और प्रचुरता के चक्र में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। और इस तरह पूरे राज्य में खेत लहलहा उठे और उम्मीदें खिल उठीं। लचीलेपन और दृढ़ता की एक ऐसी तानसी बुनी जो आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें।
और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।